आज दिन सोमवार 6 अक्टूबर 2025 को सर्वार्थ सिद्धि योग में हम शरद पूर्णिमा मना रहे हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। वहीं चंद्रमा इस दिन अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इसे इस त्योहार को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है और लक्ष्मी माँ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने शरद पूर्णिमा पर ही महारास रचाया था। इस दिन चंद्र देवता की पूजा भी की जाती है और विशेष रूप से खीर का भोग लगाया जाता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। अंतरिक्ष के समस्त ग्रहों से निकलने वाली जो सकारात्मक ऊर्जा है वह चंद्र किरणों के माध्यम से पृथ्वी पर पड़ती है। पूर्णिमा की चांदनी में खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखने के पीछे एक वैज्ञानिक तर्क यह भी है कि चंद्रमा के औषधीय गुणों से युक्त किरणें पड़ने से खीर भी अमृत के समान हो जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए विशेष लाभप्रद रहती है। और पूरी धरती दूधिया रोशनी में नहा रही होती है। वैसे ही इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की बरसात होती है। इसलिए रात्रि में चांद की रोशनी में वो नज़ारा कुछ खास होता है। इस दिन आप प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, एक लकड़ी के चौकी या पाटे पर लाल वस्त्र बिछाएं, गंगा जल से शुद्ध करें, चौकी के ऊपर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और लाल चुनरी पहनाएं। अब लाल फूल, इत्र, नैवेद्य, धूप, दीप, सुपारी आदि से माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजन करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी के सामने लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। पूजा संपन्न होने के बाद आरती करें। शाम के समय पुनः माँ और भगवान विष्णु की पूजा करें। चंद्रमा को अर्घ्य दें। पूजा के बाद चावल और गाय के दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। मध्य रात्रि में माँ को खीर का भोग लगाएं, प्रसाद रूप स्वयं भी ग्रहण करें। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन व्रत कथा सुनने या पढ़ने के बाद ही व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक व्यापारी की दो बेटियां थी। दोनों धार्मिक स्वभाव की थी। दोनों बेटियों धर्म कर्म में विशेष रुचि रखती थी। प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती थी। एक साथ पूर्णिमा का व्रत भी करती थी। भगवान विष्णु की कृपा से दोनों की शादी अच्छे परिवार में हुई। शादी के बाद भी दोनों ने पूर्णिमा का व्रत रखा, लेकिन छोटी बेटी पूरा व्रत नहीं कर पाई। इसके लिए शाम के समय भोजन कर लेती थी। इसके कारण व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता था। वहीं बड़ी बेटी व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करती थी। उसे व्रत के पुण्य प्रताप से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके बाद लगातार पूर्णिमा व्रत करने से छोटी बेटी को भी संतान की प्राप्ति हुई। हालांकि छोटी बेटी की संतान दीर्घायु नहीं होती थी। एक बार जब छोटी बेटी संतान के शोक में बैठी थी, तभी उसकी बड़ी बहन आई। उस समय वह पुत्र को खोने का संताप कर रही थी। उसी पल बड़ी बेटी के वस्त्र छूने से छोटी बहन का पुत्र जीवित हो उठा। यह देखकर छोटी बहन बहुत प्रसन्न हुई और खुशी के कारण रोने लगी। तभी बड़ी बहन ने पूर्णिमा व्रत की महिमा बताई। उस समय छोटी बहन ने पूर्णिमा व्रत को विधि विधान के साथ किया। अन्य लोगों को भी व्रत करने की सलाह दी। शरद पूर्णिमा व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और चंद्रमा के मजबूत होने से जातक को कार्यों में सफलता भी प्राप्त होती है। छोटी बहन ने जब शरद पूर्णिमा का महात्म्य जाना तो उसको समझ आया कि उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। तभी कहा भी गया है कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इसलिए सभी को किसी भी विषय में संपूर्ण जानकारी के बाद ही राय देना चाहिए। आइए शरद पूर्णिमा में करने वाले कुछ कारगर उपाय बताते हैं जो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन तुलसा जी में शुद्ध घी का दीपक जलाएं, जिससे घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन महादेव को जलाभिषेक करें और केसर चढ़ाएं, जिससे व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ता है। साथ ही शिव कृपा से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। धन लाभ के लिए शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करें। शिव जी से सुख शांति के लिए प्रार्थना करें, जिससे
धन लाभ के योग बनते हैं। इस दिन 5 चीज़ों को मिला के जो पंचामृत बनता है, उससे शिव जी का अभिषेक करें और शिव चालीसा का पाठ करें, जिससे आपके सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाएं, जिससे शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन 5 कौड़ियाँ उन्हें अर्पित करें। फिर इन्हें लाल या पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखना चाहिए, जिससे माँ की कृपा बनी रहती है। इस दिन विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए पीपल के पेड़ में दिया जलाएं और उसकी 7 या 11 बार परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। इससे आर्थिक संकट तो दूर होते हैं और धन लाभ के योग भी बनते हैं। प्रेम विवाह चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा की रात में राधा जी के 32 नामों का जप अवश्य करें। प्रेम विवाह की बाधाएं दूर कराता है भगवान श्री कृष्ण का द्वादशाक्षर श्री कृष्ण मंत्र ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय। कुंडली में यदि चंद्र की स्थिति मजबूत करनी हो या फिर मन को स्थिर बनाना हो, तो चंद्र मंत्र मन की शांति और शीतलता के साथ अपार धन धान्य संपत्ति और ऐश्वर्य भी देते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को आप भी इन विशेष मंत्रों का जप कर चंद्रदेव की कृपा पा सकते हैं। ये मंत्र इस प्रकार हैं। ओम चं चंद्रमस्य नमः दधि शंख तुषाराभम शिरोदार्णव संभवम नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम्। ओम शां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अमृतांगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोमो प्रचोदयात्। शरद पूर्णिमा के दिन खीर को वो चांदनी की रोशनी में रखकर आप भी थोड़ा देर टहलें, ध्यान करें, मंत्र जाप करें, चंद्रमा की रोशनी में थोड़ा देर घूमें, मन को शांत करें। इससे आपको परिपूर्णता की प्राप्ति होगी और शांति मिलेगी। ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में अवश्य शेयर करें। यदि आपको किसी मंत्र से लाभ प्राप्त हुआ है आज तक, तो वह भी बताएं। आप सभी का धन्यवाद। शुभ शरद पूर्णिमा। ओम श्री हरि।